हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित होगी। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। यह वृत्त है और इस वृत्त के की जो जीवा है वो 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर जीवा है और इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इसके केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम केंद्र से जीवा पर लंब गिराएंगे और जैसा पिछले नियमों में बताया जा चुका है कि केंद्र से जीवा पर जब लंब गिराया जाता है तो वह जीवा को समविभाजित करती है। तो इस प्रकार ये जीवा 8 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अब, क्योंकि जो त्रिज्या है वह कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे और हमारी दूरी निकल जाएगी। तो 100 माइनस 64 36 अंडर रूट 36। इस प्रकार 6 cm जो दूरी आई वो 6 सेंटीमीटर आई। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं। तो जीवा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हम एक वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त में एक 12 सेंटीमीटर और एक 16 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर की है। ये दोनों केंद्र ओ के विपरीत दिशा में स्थित हैं। इस प्रकार इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम लंब गिराएंगे जो केंद्र से होते हुए जाएगा। त्रिज्याओं को केंद्र से मिलाएंगे तो त्रिज्या दोनों की 10 सेंटीमीटर है। लंब गिराने पर जैसा पीछे बताया जा चुका है कि जीवा पर जब लंब गिराया जाए तो वह उसको समविभाजित करते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम दोनों की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए पहले जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसके आधार पर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अंडर रूट। तो 100 माइनस 36 बराबर 64। तो इस प्रकार 8 cm ये दूरी 8 cm आई। अब दूसरी दूरी निकालते हैं इसी प्रकार अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस 64 इक्वल टू 36 अंडर रूट में आएगा। इस प्रकार 6 cm। तो दोनों जो जीवाएं हैं उनके बीच की जो दूरी होगी 8 + 6 इक्वल टू 14 cm। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र से एक ही ओर स्थित हैं। तो अब की बार जो जीवाएं हैं वो केंद्र से एक ही ओर स्थित हैं। पहले जो जीवाएं थी वो केंद्र के दोनों ओर स्थित थी। तो ये जीवा 32 सेंटीमीटर और ये जीवा 24 सेंटीमीटर। यहाँ केंद्र ओ है और इसकी जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 हम यहाँ से दोनों पर लंब गिराएंगे। इनके नाम लिख लेते हैं। जो एक्स वाई है वो 24 सेंटीमीटर है और जो पी क्यू है वो 32 सेंटीमीटर है। तो जो पी क्यू वाली है जब उस पर हम लंब गिराएंगे तो वो अर्धक करने के उपरांत 16 सेंटीमीटर रहेगी और जो 24 सेंटीमीटर है वो 12 सेंटीमीटर रहेगी। तो इस प्रकार हम दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात करेंगे और जो दूरियाँ आएंगी उन दूरियों को डिफरेंस कर देंगे। तो हमें इन दोनों जीवाओं के बीच का अंतर ज्ञात हो जाएगा कि ये कितनी दूरी पर हैं। तो आइए 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर पहली वाली की केंद्र से दूरी ज्ञात करते हैं जो 32 सेंटीमीटर की है। तो 400 माइनस 256 इक्वल टू अंडर रूट 144 12 cm। इसी प्रकार दूसरी जीवा की जो दूरी है वह ज्ञात करेंगे। तो जीवा की लंबाई है इसमें 24 सेंटीमीटर है, उसका हाफ 12 सेंटीमीटर हुआ। तो 400 माइनस 144 इक्वल टू अंडर रूट 256 इक्वल टू 16 cm। तो जो 32 सेंटीमीटर वाली जीवा है वह केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जो 24 सेंटीमीटर की जीवा है वो केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 cm। हमारा अगला प्रश्न है, 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि वह कितने सेंटीमीटर के। तो हम यहाँ एक वृत्त खींचेंगे और ये जो जीवा है इसकी लंबाई 24 cm है। 24 तो केंद्र से जब हम गिराएंगे तो ये हाफ 12 cm हो जाएगी। हमें
त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कर्ण है, इसलिए हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आधार का वर्ग 144 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 अंडर रूट 169 इक्वल टू 13 cm। त्रिज्या पूछी है तो त्रिज्या इसकी 13 cm होगी। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब की बार वृत्त का केंद्र दिया है और उसके केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा है, उस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो इस जीवा जो AB जीवा है इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो इस प्रकार हम यहाँ से A से L तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो इक्वल टू 225 माइनस 81 इक्वल टू 144 इक्वल टू 12 cm। जो ये दूरी 12 cm आई, तो जैसा बताया गया है कि जो लंब होता है जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समविभाजित करता है। तो इस प्रकार 12 सेंटीमीटर अगर यह है तो 12 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार जो जीवा की लंबाई होगी तो जीवा AB की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न है ABCD वृत्त की दो जीवाएँ हैं, AB की लंबाई, तो इसके लिए भी हम एक चित्र बनाते हैं। एक वृत्त है और इसमें AB CD दोनों समांतर है, दोनों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर, दोनों जीवाओं के केंद्र दोनों जीवाओं के बीच में है, तो ये 6 cm है और ये जो जीवा है वो 8 cm है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 7 cm है और यहाँ कहीं इसमें केंद्र O है। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोनों में। जब हम लंब गिराते हैं तो वो जीवा को समविभाजित करती है। तो इस प्रकार यहाँ ये 4 cm होगा और ये 3 cm होगा। यहाँ किसी एक दूरी को x मान लेते हैं तो ये 7 माइनस x होगा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि त्रिज्या समान होती है हमेशा, इसलिए हम दोनों की त्रिज्या बराबर करते हैं। पहले जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसके आधार पर, तो कर्ण के वर्ग के लिए 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट में होगा त्रिज्या, फिर दूसरा अंडर रूट में, क्योंकि वह भी त्रिज्या है इसलिए 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9 प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 9 प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 16, तो 9 प्लस 49 इक्वल टू 58, 16 को इधर लाएंगे, माइनस 16 इक्वल टू 14x, 42 इक्वल टू 14x, 42 अपॉन 14 इक्वल टू x, तो 14 3 जा x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आई है। तो जो नीचे वाला त्रिभुज है इसके आधार पर हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या होगी, क्योंकि x की वैल्यू 3 आई है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 cm। तो त्रिज्या 5 cm होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।